हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल फिजिक्स किरण पर आपका स्वागत है। आइए आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि विद्युत धारिता के अंतर्गत है। विद्युत धारिता नामक चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग पढ़ने हम जा रहे हैं, जिसका नाम है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा यह होती है, या उस पर न्यूमेरिकल आता है। तो आइए देखते हैं कि फार्मूला क्या है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होती है। यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। कैसे होती है, ज़रा सा हम एक बार समझ लें इसको। कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि W क्या होता है, F इंटू डी होता है, हम जानते हैं। सॉरी, U क्या होता है, mgh होता है, हम जानते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन होता है। W F इंटू डी होता है। और बल को हम क्या जानते हैं, mg जानते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु नीचे से उठाकर हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो ग्रेविटी के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं। अर्थात वस्तु को हम h ऊंचाई तक ऊपर ले गए, या ऊपर से वस्तु को नीचे गिरा रहे हैं। तो ग्रेविटी के जब हम अगेंस्ट जाएंगे या ड्यू टू ग्रेविटी जाएंगे, तो वहाँ ऊंचाई आ जाती है, h आ जाती है। तो जो दूरी है उसको हम h मान लिए। तो W क्या हो गया, mgh। न्यूटन के द्वितीय नियम से F mg होता है। तो ये क्या देखिए, mgh दोनों देखिए इसमें आ गया ना। देखिए पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है, वर्क है। इससे प्रूव होता है कि W U। ये बात हम क्लियर हो गए कि किया गया कार्य ही ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। तो वही बात जो है यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा की गणना आप कैसे करेंगे। तो किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है, चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। जो कि यहाँ मैंने डिफिनेशन लिखा है कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मान लीजिए कोई चालक है, माना कोई चालक है, और चालक को हम जिसका विभव 0 था, लेकिन जैसे ही हम आवेश Q देते हैं उसका विभव V हो जाता है। तो यही बात मैं लिख रहा हूँ कि माना कोई चालक जिसका विभव 0 था, Q आवेश देने पर चालक का विभव V हो जाता है। अतः चालक का औसत विभव, आइए अब चालक का औसत विभव निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बटे 2। प्रारंभिक विभव 0 था, अंतिम विभव Q आवेश देने पर V हो गया था। तो प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव अपान 2, अर्थात क्या हो गया बच्चों, ये हो गया V/2। अब चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। आइए देखते हैं चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होगा। W किया गया कार्य, W हम जानते हैं क्या होता है, बल गुणित दूरी। लेकिन बल गुणित दूरी यहाँ हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं V क्या होता है बच्चों, W/Q। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में जो कार्य होता है V इंटू Q होता है। तो यहाँ लिखेंगे W V इंटू Q। अच्छा, विच इज एम्प्लाइज W क्या हो जाएगा,
V/2 इंटू क्यू। क्यों? क्योंकि औसत विभव हमारा क्या आया है, V/2 आया है, तो हम इसको नहीं लिखकर इसको लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम और तरीके से लिख देंगे, या U चूँकि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा है, U=1/2, ये 2 है, V इंटू क्यू। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया? स्थितिज ऊर्जा के। यहाँ डैश मान लीजिए जिससे अलग समझ में आए कि अलग है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला बन गया। किसके स्थितिज ऊर्जा को? आवेशित चालक को, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है, जब चालक को क्यू आवेश दिया जाता है। अच्छा, यहाँ देखिए, चूँकि और रूपों में हमसे न्यूमेरिकल इस पर पूछता है, चूँकि बच्चों हम जानते हैं कि C= क्या होता है, Q/V होता है। तो इधर हम ले जाएं इसको, तो Q= क्या हो जाएगा? CV। क्या हो जाएगा? Q=CV। अगर हम Q के प्लेस पर CV रखना चाहें, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, U= क्या हो जाएगा? 1/2 V इंटू QB। Q का मान रखिए, Q का मान क्या है? CV है, यहाँ लिख दिया CV। तो इसको लिख सकते हैं U=1/2 CV²। देखिए दूसरा फार्मूला हमको मिल गया, C और V के फॉर्म में। चार्ज न दिया हो, C दिया हो, V दिया हो, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। मान लो अगर V नहीं दिया है, एक बार तो मैंने Q को क्या किया? डिसअपीयर किया। अब मैं चाहता हूँ V को डिसअपीयर करूँ, तो चूँकि V= क्या होता है, यहाँ से हम V निकाल लें या यहाँ से निकाल लें तो Q/C हो जाएगा, Q/C हो जाएगा, विच इज एम्प्लाई। तो U= क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 C इंटू Q²/C², क्योंकि B² है, वो एक C कैंसिल हो गया, विच इज एम्प्लाइज U= हो जाएगा 1/2 Q²/C। ये दूसरा फार्मूला हमको आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का प्राप्त हो गया। तो इतने फार्मूले हम जो है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा में उपयोग करते हैं और इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बिल्कुल कलम और पेन लेकर इसको रिवाइज कर लें। थैंक यू।